डिजिटल खबरनामा न्यूज में खबर शामिल करते हैं। आर्थोपेडिक डॉक्टर रेहान वानी कहते हैं, आजकल बच्चों बड़ों नौजवानों में यूरिक एसिड की तादाद में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। कमर दर्द, हड्डियों और बाजू टांगों के जोड़ों में दर्द एक तो यूरिक एसिड के बायस होता है, दूसरी तरफ देखा जाए तो बाजू टांगों के जोड़ों में स्लाइश की कमी के बायस दर्द रहता है। मजीद आर्थोपेडिक डॉक्टर सर्जन रेहान वानी क्या कहा, मुलाहिजा कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, मेरा नाम डॉक्टर रेहान वानी। मैं शुबा ऑर्थोपेडिक का इंचार्ज हूँ एम्स हॉस्पिटल में। तो आज गुफ्तगू का मकसद ये है कि जो हमारे आजकल ज़्यादा मरीज़ आ रहे हैं जोड़ों के दर्दों की वजह से हमारे पास ज़्यादा लोग आ रहे हैं, तो उनकी तशख़ीस और उनके इलाज के सिलसिले में मैं कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको बताना चाहूँगा जो आपके जहन में होनी चाहिए। और बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसकी वजह से जोड़ों के दर्द बहुत कॉमन हो गए हैं, लेकिन लोग ना समझने की वजह से वो चीज़ें इस्तेमाल करते जाते हैं और वो जोड़ों के दर्द दर्द की दवाइयाँ खाने के बावजूद भी ठीक नहीं होते। एक तो ये कि सबसे ज़रूरी चीज़ कि यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा फैल गया है ना हमारे लोगों में। इवन बच्चे भी मेरे पास आते हैं, उनमें भी यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा आजकल डायग्नोज हो रहा है और फिर उसको ट्रीट करने में ज़्यादा मेडिसिन आपको लेनी पड़ती हैं। तो आप कोशिश करें कि दवाइयों से जितना बच सकें, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप खाने का परहेज़ अच्छा करें। अब देखें, जो सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ी है वो आपके जोड़ों में दर्द बहुत ज़्यादा करवाती है, ख़ास तौर पे पालक। तो अगर आप गूगल पे सर्च करें और आप पालक लिखें तो आप हैरान होंगे कि जितना बड़ा गोश्त यूरिक एसिड बढ़ाता है, उतना ही पालक भी यूरिक एसिड को बहुत ज़्यादा बढ़ाती है। तो एक तो लीफ़ी वेजिटेबल्स को आप बिल्कुल छोड़ दें। दूसरा, आप बड़ा गोश्त और ये जो भिंडी और मटर और लोबिया, ये चीज़ें जो हैं ये जोड़ों के दर्द को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती हैं। फिर एक और कॉमन ट्रेंड ये देखा गया जी, कोई बंदा बीमार होता है तो लोग उसको क्या करते हैं, घर वाले जो है सूप पे डाल देते हैं। अब सूप ताकती चीज़ है, लेकिन ये है कि देखें सूप जो है ना सुपर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है यूरिक एसिड का। अब ज़ाहिर है वो तो पक-पक के सारी ग़िज़ाई आप सूप में होती है, तो आप वो उस चीज़ से तो ठीक हो जाता है, जैसे बुखार हो गया, गला ख़राब है, वो बुखार ठीक हो गया लेकिन वो जोड़ों के दर्द में फँस जाता है। वो बंदा बेचारा उसको पट्ठों के दर्द और जोड़ों के दर्द शुरू हो जाते हैं। तो सूप जो है ना वो कम रखें, जो बीमार हैं उनको आप दूध दें। दूध ज़्यादा नेचुरल चीज़ है और ज़्यादा कंप्लीट डाइट है। तो मैं ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ इसको कि देखिए आप जन्नत में दूध की नहर हैं, सूप की तो कोई नहर नहीं है। ठीक है? तो बेसिकली दूध इज़ वेरी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो सूप को अवॉइड करें आप जितना हो सकता है, कम-कम लें। और इसके अलावा बुज़ुर्गों में अक्सर देखा गया है कि जोड़ों के दर्द बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं, तो हम बुज़ुर्गों को थोड़ा-सा ना अवॉइड करवाएँ कि स्टेयर्स ना चढ़ें। सीढ़ियाँ चढ़ने से घुटने बहुत ज़्यादा डैमेज होते हैं। ठीक है? तो स्टेयर्स अवॉइड करने से देखा गया है कि 50% पेन जो बुज़ुर्गों की टाँगों में होता है वो खत्म हो जाता है विदाउट एनी मेडिसिन। तो इसलिए एक तो सीढ़ियाँ, दूसरा चढ़ाई और तीसरा हमारे बुज़ुर्ग चलते ज़्यादा हैं और उनको लोग ये कहते भी हैं कि आप चलें जी, बहुत ज़्यादा चलें तो आप ठीक रहेंगे। जबकि चलना घुटनों के लिए बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि हम ये तो बताते हैं पेशेंट को कि आप चलें ज़्यादा, ये नहीं बताते आप कहाँ चलें। अब एक सॉफ्ट कुशन पे चलना एक डिफरेंट चीज़ है और एक पथरीली ज़मीन पे या रोड पे चलना एक डिफरेंट चीज़ है। जब आप रोड पे चलते हैं तो आपका घुटने को वापस पुश बैक मिलता है ग्राउंड से, जो आपके घुटने के लिए खतरनाक है। तो अगर चलना ही है तो फिर आप स्नीकर्स या कोई जॉगर टाइप इस तरह के जूते बुजुर्गों को दें, वो पहन के वो चलें, तो चलो एक कुशन उनको मिलता है जिस पे घुटने पे वापस है और स्ट्रेस नहीं आता। तो ये कुछ चीज़ें एहतियात आपने लाज़मी करनी। बुजुर्गों को चलने दें लेकिन बहुत ज़्यादा ना चलाएँ कि उससे फिर वो उनके घुटने डैमेज हों और टाँगों में दर्द ज़्यादा हो जाए। फिर बुजुर्गों में कमर की डिस्कों की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, वो भी चलने और सीढ़ियाँ चढ़ने ना चढ़ने से बेहतर हो जाते हैं। यानी कम चलना करें और सीढ़ियाँ कम करें और चढ़ाई कम करें।